जंगल की गहरी खामोशी में एक बड़ा सा हाथी रहता था। वो हर रोज जंगल की पगडंडी पर बड़े बड़े कदम रखकर गुजरता था। इसके कदम इतने भारी थे कि जमीन हिलती, दरख्तों के पत्ते गिरते और धूल अलिफाड़ जाती। इसी जंगल की जमीन पर एक दरख्त की जड़ के पास चींटियों की एक छोटी सी बस्ती थी। चींटियां लाइन बनाकर अपना काम करती थी, खाना जमा करना, घर बनाना और मिलकर रहना। मगर एक दिन हाथी जब वहां से गुजरा तो उसके भारी कदमों से चींटियों के कई घर टूट गए। चींटियां परेशान होकर चीख उठी, ये हाथी रोज हमारे घर तबाह कर देता है, कुछ करना होगा। चींटियों में एक छोटी मगर बहुत होशियार चींटी थी। उसने कहा, हमें हाथी को सिखाना होगा कि किसी को कमजोर समझकर तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मैं इसे सबक सिखाऊंगी। अगली सुबह जब हाथी फिर इसी रास्ते पर आया तो होशियार चींटी एक दरख्त की छाल पर चढ़ी, फिर हल्की सी छलांग लगाकर हाथी की टांग पर आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती हुई हाथी के कान तक पहुंची और छोटे से सुराख से अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही चींटी कान के अंदर गई, हाथी घबरा गया। वो सर हिलाने लगा, जोर जोर से हलचल करने लगा। चींटी ने जोर से कहा, हमारे घर क्यों तोड़ते हो? हमें क्यों तंग करते हो? अगर तुमने वादा न किया तो मैं यही रहूंगी। हाथी डर के मारे घुटनों पर बैठ गया और कहा, बस बस, मुझे मुआफ कर दो। मैं अब कभी तुम्हारे घरों के करीब भी नहीं आऊंगा। चींटी आहिस्ता से बाहर आई और बोली, याद रखो, कभी किसी को छोटा समझकर तकलीफ ना दो। छोटे भी कभी कभी बड़े को रोक सकते हैं। इसके बाद हाथी वाकई बदल गया। वो चलते वक्त धीरे कदम रखता और चींटियों की बस्ती से दूर रहता। चींटियां खुश हो गईं और जंगल में सब ने एक बात सीख ली, ताकत का मतलब दूसरों को तकलीफ देना नहीं, बल्कि दूसरों की जगह का ख्याल रखना है।